तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th साइंस में एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर तक हम प्रकाश के परावर्तन की महत्वपूर्ण घटना को पढ़ चुके थे। साथ ही हम जो अपवर्तन है उसके दो नियम, जिसमें दूसरे नियम को हम स्नेल नियम से जानते हैं, और अपवर्तन के आधार पर जो व्यवहारिक उदाहरण होते हैं उन सब का हम अध्ययन कर चुके थे। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर आधारित होते हैं लेंस। तो लेंस, उसके प्रकार, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, साथ ही लेंस के द्वारा जो दूरियां नापने के नियम हैं, इन सब चीज़ों को इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से, जो कि है लेंस। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर उसके बाद आपको सिस्टमेटिक में लिख दूंगा, फिर समझाते हुए आप उसे अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। तो देखिए लेंस क्या होता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन मैंने आपको पढ़ाया था, तो प्रकाश के परावर्तन की घटना पर आधारित होते थे दर्पण, ऐसे ही प्रकाश का अपवर्तन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उस पर आधारित है। कि अगर हम बात करें तो लेंसों के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो आपको पता है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना किसी पारदर्शी माध्यम से होती है। माने आप इसके किसी भी भाग पर, कांच की इस पट्टी पर किसी भी भाग पर पॉलिश नहीं करते हैं, तो पारदर्शी माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऐसे ही जो लेंस होते होंगे तो वो पारदर्शी माध्यम से बनते हैं, पारदर्शी पृष्ठों से बनते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कांच का कोई खोखला गोला है, मान लीजिए आपके पास, ये कांच का खोखला गोला है, ठीक। इसको आप कट कर लीजिए। अगर इमेजिन कीजिए, इसको मैं ऐसे कट कर लूं, बीच में से इसको कट कर लिया, तो इसका एक भाग आपको इस टाइप से मिला, एक भाग ये मिला, ठीक। कांच के खोखले गोले को जब आपने कट किया तो एक भाग इस टाइप का मिलेगा आपको और एक भाग ऐसा मिला। अब इन दो भागों को आप जोड़ लीजिए अलग से। कैसे? या तो आप इसको इस प्रकार से ऐसे जोड़ लीजिए, या फिर इनको पलट कर जोड़ लीजिए। एक विशेष विधि, एक विशेष युक्ति द्वारा इनको एक तरीके से चिपका दिया जाता है पृष्ठों को। बीच में कोई आपको थिक लाइन, बहुत माइनर लाइन भी नहीं दिखेगी, बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको जोड़ा जाता है। तो कांच के दो खोखले, जो कांच का खोखला गोला है, उसके जो दो पृष्ठ मिले आपको, उन दो पृष्ठों को आप या तो ऐसे जोड़ लें या फिर इस प्रकार से जोड़ लें। या फिर एक तरीका हो सकता है कि एक पृष्ठ समतल रखें, एक इस प्रकार से रखें, या फिर ऐसा भी हो सकता है समतल रखें और इस प्रकार का पृष्ठ रखें। तो ये जितने भी आपको इन पारदर्शी पृष्ठों से मिलकर बना जो निकाय दिख रहे हैं, जो ये आकृतियां दिख रही हैं, ये सब आकृतियां लेंस कहलाती हैं। अर्थात लेंस क्या होता है? दो पारदर्शी गोलीय पृष्ठ या गोलीय पारदर्शी पृष्ठों से मिलकर बना निकाय लेंस कहलाता है। ये देखिए, दोनों उभरे पृष्ठ भी हो सकते हैं, दोनों गहरे पृष्ठ भी हो सकते हैं। एक समतल पृष्ठ हो सकता है, एक उभरा हुआ, एक गहरा पृष्ठ हो सकता है और एक समतल हो सकता है। तो मुख्यतः तो दो प्रकार के ही लेंस माने गए हैं ये वाले, कि जो बीच में उभरा हुआ, किनारों पर पतला हो, यानी बीच में मोटा और किनारों पर पतला। ऐसे ये बीच में गहरा, मतलब बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो। इसे आप कह सकते हैं कि एक पृष्ठ समतल हो, एक उभरा हुआ हो। आप कह सकते हैं कि एक पृष्ठ समतल हो और एक गहरा पृष्ठ। तो इस प्रकार से ये सब लेंस हैं। चूंकि जब लेंस के प्रकार आएंगे तो उसमें मुख्यतः दो प्रकार ही होंगे। ये उत्तल लेंस होता है या अवतल होता है। क्यों उत्तल और अवतल होता है वो तो इसके बाद ही बात करेंगे। तो आप ये समझ रहे होंगे लेंस क्या होता है? कांच के दो गोलीय पृष्ठों से, पारदर्शी पृष्ठों से, क्योंकि उस पर किसी भी पृष्ठ पर आपको पॉलिश नहीं करनी है, तो कांच के दो गोलीय पारदर्शी पृष्ठों से मिलकर बना निकाय लेंस कहलाता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस, उनकी बात हम करेंगे भी। और ये भी हो सकते हैं, इसको आप समतल उत्तल, इसको समतल अवतल लेंस भी बोलते हैं। बाकी कैसे बनते हैं मैंने आपको बताया। कांच का कोई खोखला गोला है, उसको आप कट करेंगे, जो दो पृष्ठ मिलेंगे, एक बार आपको इस प्रकार से जोड़ा, एक बार उनको पलट कर जोड़ा, एक बार समतल के साथ जोड़ा, एक बार समतल के साथ गहरा जोड़ा। तो इस प्रकार से जो आपको ये निकाय मिलता है, ये जो समांग संरचना आपको दिख रही है, ये सब क्या कहलाती है? लेंस कहलाती है। तो इसको मैं आपके लिए थ्योरी में लिख देता हूँ, इसके बाद हम लेंसों के प्रकार की बात करेंगे। देखिए, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर लेंस की जो परिभाषा है उसको थ्योरी के रूप में लिख दिया है। क्या लिखा है? दो गोलीय पारदर्शी पृष्ठों से मिलकर बने निकाय को हम लेंस कहते हैं। अर्थात जब दो गोलीय पारदर्शी, गोलीय हों और पारदर्शी, जिनके आर पार देखा जा सकता हो, ऐसे पृष्ठों को अगर हम मिलाएं तो वो जो निकाय हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस में वैसे हम ये कहते हैं कि दोनों गोलीय पृष्ठ होने चाहिए, लेकिन ऐसा भी है कि लेंस का एक पृष्ठ समतल हो सकता है और एक गोलीय हो सकता है, माने दूसरा गोलीय भी हो सकता है।
लेंस दो प्रकार के होते हैं, सामान्यतः मुख्यतः दो प्रकार के हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ये क्या है, इनकी बात तो हम इसके बाद के टॉपिक में करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं की परिभाषा में एक एक करके पढ़नी है। जैसे ये उत्तल लेंस है, वैसे बता दूं ये अवतल है। इसको हम समतल उत्तल बोलते हैं, इसको समतल अवतल बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए एक पृष्ठ समतल है, दूसरा गोलीय है, एक पृष्ठ समतल है, दूसरा गोलीय है। तो वैसे तो सामान्य परिभाषा यही है कि दो गोलीय पारदर्शी पृष्ठों से मिलकर बना निकाय लेंस कहलाता है, लेकिन लेंस में एक पृष्ठ समतल और एक गोलीय हो सकता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये लेंस की परिभाषा है, लेंस के प्रकार मैंने लिखे हैं, तो आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इसके बाद हम जो लेंस के दो मुख्यतः प्रकार हैं, उत्तल और अवतल, उनमें से पहले हम उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो भी डिटेल में हो सकता है, फिर ऐसे ही उसके बाद अवतल लेंस पढ़ेंगे। तो इसको आप नोट देखिए। लेंस जो अभी मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के होते हैं, उनमें पहला हम उत्तल लेंस को पढ़ते हैं। उत्तल लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। तो देखिए, मैं उत्तल लेंस की मैंने हालांकि पूरी थ्योरी लिख दी है, लेकिन मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर थ्योरी की बात करेंगे। देखिए, जो लेंस बीच में तो मोटा हो, या कह सकते हैं उभरा हुआ होता है, और किनारों पर होता है पतला। तो देखिए, बीच में ये मोटाई है इसकी, माने उभार है, जबकि किनारों पर कैसा होता है, पतला। जब आप इसको छूकर देखेंगे तो बीच में आपको मोटा दिखाई देगा, और किनारों पर कैसा दिखाई देता है, ये पतला दिखाई देगा। तो ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक, यही इसकी परिभाषा है मुख्य रूप से। साथ ही जब आप इस उत्तल लेंस पर प्रकाश किरणें डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष क्या है, क्योंकि देखिए जब मैं आपको लेंसों के प्रकार कंप्लीट करा दूंगा उत्तल और अवतल, उसके बाद हम लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। जैसे हमने दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी थी, तो वहां भी एक शब्द आया था मुख्य अक्ष, यहाँ भी आ रहा है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष कहते हैं, अब आपको पता है कि दर्पण में तो एक पृष्ठ होता था गोलीय, लेंसों में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। तो जो दो गोलीय पृष्ठ हैं, तो इनके दो ध्रुव होते हैं, ये एक ध्रुव, ये दूसरा ध्रुव, P1 P2। तो इनको मिलाते हुए जब आप रेखा खींचेंगे ये, तो ये कहलाएगी मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष है। तो देखिए, इसमें मुझे बताना ये है कि जब इस लेंस के लिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चलेंगी, ये देखिए समांतर प्रकाश किरण आ रही है, एक ये आ गई, और इनका जब अपवर्तन होता है, माने इस लेंस पर पड़ने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जब लेंस पर आपतित होती हैं, गिरती हैं, तब वे इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती है। ये देखिए, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिल रही हैं। इस बिंदु को एक्चुअल में फोकस बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है, वो तो हम लेंसों से संबंधित परिभाषाओं में पढ़ लेंगे। फिलहाल मुझे ये बताना है कि जब इस लेंस पर, माने उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें गिरती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात वो किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। अर्थात ये लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर मिला देता है। इसलिए इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। माने इसका नाम क्या रखा गया है, अभिसारी लेंस भी इसका नाम रखा गया है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये सभी बातें जो मैंने अभी आपको समझाई हैं, थ्योरी में लिखी हुई हैं। एक एक करके मैं लाइन पढ़ देता हूँ, और फिर हम देखते हैं क्या है। देखिए, इस लाइन को पढ़ने से पहले मैं बताऊं, आपने देखा होगा बहुत उत्तल लेंस, ये बहुत देखने में आता है। तो कई बार आपने कागज जलाया होगा ना, सूर्य की रोशनी में बैठकर कागज जलाते होंगे, माने सूर्य से पड़ने वाली प्रकाश किरणें जब उस लेंस पर पड़ेंगी तो वो किसी एक बिंदु पर मिलती है। तो आपने देखा होगा कि कागज जलने लगता है। जब आप उसे किसी ऊपर नीचे कुछ एडजस्टमेंट करते हैं लेंस का, और एक बिंदु पर फोकस करते हैं, बिल्कुल एक बिंदु दिखाई देता है, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कागज जल जाता है। कई लोग तो कागज के ऊपर मक्खी वगैरह या कुछ ऐसा चीज रख देंगे, मच्छर वगैरह मार के उसको जलाते रहते हैं। तो वो क्या है, वो क्या कर रहा है कि जो सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही हैं अलग अलग दिशा में, वो उस लेंस पर जब पड़ी, तो वो उससे जब निकली अपवर्तन के पश्चात तो किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। तो वहां प्रकाश की किरणों एक साथ जब मिलेंगी तो बहुत एनर्जी हो जाएगी, और उस एनर्जी की वजह से वहां आग भी लग सकती है। तो इसलिए उत्तल लेंस क्या करता है, अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर मिला देता है। इसलिए इसको हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, और जिस बिंदु पर मिलाता है उसको फोकस बिंदु भी बोलते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे मैंने क्या लिखा है थ्योरी में, लिखा है वे लेंस जो बीच में मोटे माने उभरे हुए। तो देखिए, वे लेंस जो बीच में मोटे माने उभरे हुए, वे किनारों पर पतले होते हैं। किनारे इनके कैसे हैं, पतले हैं, उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। तो वो उत्तल लेंस कहलाते हैं। फिर क्या लिखा है, देखिए अभिसारी लेंस को लेकर लिखा है, जब इन लेंसों पर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, तो देखिए मुख्य अक्ष लेंस के दोनों पृष्ठों के ध्रुवों को मिलाते हुए जो सीधी रेखा खींची जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें गिरती हैं, आपतित होती है, जब इन लेंसों पर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, तब अपवर्तन के पश्चात, तो ये लेंस अपवर्तन कर देंगे, तो अपवर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हैं। तो मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं। यह लेंस अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु, यानी जिसे हम फोकस भी कहते हैं, पर मिला देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस अपने ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की किसी बिंदु पर मिला देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये उत्तल लेंस की परिभाषा हो गई, वो क्यों अभिसारी होता है, तो ये भी हो गया, और ये चित्र सहित मैंने आपको समझा दिया। तो ये उत्तल लेंस आप इस प्रकार से बना सकते हैं, जो बीच में मोटा है, किनारों पर पतला है, तो ये उत्तल लेंस है। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं अवतल लेंस की बात करता हूँ, थ्योरी लिखकर और चित्र के माध्यम से उसे समझाता हूँ। तो देखिए, बात करते हैं लेंस के दूसरे प्रकार अवतल लेंस की, जिसे हम कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। तो इसकी थ्योरी भी मैंने आपके लिए लिख दी है, लेकिन पहले मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए, होता क्या है, अवतल लेंस में बीच में तो होते हैं पतले ये लेंस, और किनारों पर होते हैं मोटे। उल्टा है उत्तल लेंस से। देखिए, आप देखेंगे ध्यान से, तो बीच में गहरे में दबा हुआ है, पतला है, माने बीच में पतला है, गहरा है, और किनारों पर कैसे हैं, मोटे हैं। तो ऐसे लेंस को हम अवतल लेंस बोलते हैं। तो परिभाषा में क्या लिखा है, देखिए पहले, वे लेंस जो बीच में पतले वे किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। तो अवतल लेंस की परिभाषा होगी। अब ये क्या करेंगे, देखिए जैसे इसमें भी ध्रुव है दो, ये ध्रुव, इसको मिलाते हुए जब आपने रेखा खींची तो ये मुख्य अक्ष होगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें इस बार गिरेंगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात ये लेंस क्या करता है, उन किरणों को फैला देता है, उनका प्रसार कर देता है, माने दूर दूर हो जाती हैं वो। पहले क्या हो रहा था, प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से मिल जा रही थी किसी एक बिंदु पर। इस बार क्या होता है, ये समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को प्रसार कर देता है, उन्हें फैला देता है, दूर दूर हो जाती हैं। तो इसलिए इस लेंस को, अवतल लेंस को, हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं। अपसार करना, फैला देना, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, जब इन लेंसों पर प्रकाशीय किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, माने उत्तल लेंस, अवतल लेंस पर जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई इस लेंस पर गिरती हैं, तब अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से दूर दूर फैल जाती है, मुख्य अक्ष से दूर हो जाती हैं। यह लेंस अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को दूर दूर फैला देता है अर्थात प्रसार कर देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये जो है डाइवर्जेंस लेंस है, उससे पहले वाले थे वो कन्वर्जेंस लेंस थे, तो ये डाइवर्जेंट लेंस है, मींस अपसारी लेंस है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस क्या कर रहा है, अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद मिला दे रहा है। अवतल लेंस क्या कर रहा है, फैला दे रहा है। तो इसलिए जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम दृष्टि दोष का निर्माण करते हैं, अर्थात जब हमारी आंखों में जब नजदीक का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता, तब हम देखते हैं, जब दूर का नहीं दिखेगा तो अवतल लगाएंगे। क्यों, सॉरी, मतलब आपको दूर का देखने में दिक्कत हो रही है, हाँ, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए नजदीक का तो साफ दिख रहा है, लेकिन आपको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, तो दूर का देखने के लिए प्रकाश किरणों को ये प्रसार कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अवतल लेंस के द्वारा आप उसका जो दूर का नहीं दिख रहा है तो देख पाएंगे आप ठीक से। तो इसलिए आपको ये प्रकृति पता होनी चाहिए कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। तो इसको भी याद रखेंगे। तो क्या परिभाषा है, अवतल लेंस बीच में पतले और किनारों पर मोटे हैं तथा अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को प्रसार कर दे रहे हैं, फैला दे रहे हैं। जबकि उत्तल लेंस में क्या था, वो बीच में मोटे, किनारों पर पतले थे और अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को मिला दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो वो तो हालांकि मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा। देखिए जब ये प्रसार कर देता है, मुख्य अक्ष में मिल ही नहीं किरणें, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, इनको पीछे की तरफ ऐसे मिलाएंगे, ये, तो यहाँ पर इसका फोकस होगा, ये इसका फोकस कहलाएगा। अवतल लेंस के लिए फोकस ये है, जबकि उत्तल लेंस में फोकस इधर था। यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, जो भी वस्तु से प्रकाश किरणें चल रही हैं, वो तो हम अभी आगे सीखेंगे। तो यहाँ तक आपका क्या टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, लेंस की परिभाषा क्या है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। इसके अलावा दो प्रकार और थे, उसको मैं इसी में ऐड कर दे रहा हूँ। एक था समतल उत्तल, जब एक पृष्ठ तो लेंस का समतल होता है और दूसरा क्या होता है, उभरा हुआ होता है, तब ऐसे लेंस का नाम रखा जाता है समतल उत्तल लेंस। क्या नाम है इसका, समतल उत्तल लेंस। और अगर मान लीजिए एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ गहरा होता है, ये गहरा पृष्ठ है, तब उसको बोलते हैं समतल अवतल लेंस, ठीक है ना। तो ये भी लेंस के ही प्रकार हैं,
लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दो ये हैं। तो हमारे सिलेबस में तो उत्तल और अवतल की ही बात हम करने वाले हैं, तो इसको भी आप अपनी कॉपी पर ठीक से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लेंसों से संबंधित परिभाषाओं को पढ़ते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक माने लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, जो कि हमने दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं टॉपिक के नाम से दर्पणों में पढ़ा था। तो यहाँ पर पहली जो संबंधित परिभाषा है लेंस को में, जो लेंस में यूज आएगी शब्दावली, जो वर्डिंग यूज होगी, उससे पहला है लेंसों में ध्रुव। तो देखिए, लेंसों में ध्रुव का क्या मतलब है, मैंने लिख तो दिया है लेकिन उसको समझा देता हूँ। आपको पता ही है कि जो लेंस है वो दो पृष्ठों से बने होंगे, जबकि दर्पण में एक ही पृष्ठ होता है गोलीय, इसमें दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। ये तो उत्तल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस हो गया। तो उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में है तो दो गोलीय पृष्ठ। तो एक गोलीय पृष्ठ के द्वारक माने जितनी भी गोलाई है उस हम द्वारक बोल रहे हैं, उसके मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। तो जब दूसरा पृष्ठ है तो दूसरे पृष्ठ की गोलाई के द्वारक को भी दूसरा ध्रुव बोलेंगे। तो पहले गोलीय पृष्ठ के ध्रुव को तो मैं P1 से प्रदर्शित कर देता हूँ, दूसरे वाले को P2। तो वहां क्या होता था, दर्पण में कोई एक ही गोलीय पृष्ठ होता था, तो किसी भी गोलीय पृष्ठ के द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते थे। तो यहाँ भी है, चूंकि यहाँ दो गोलीय पृष्ठ होंगे इसलिए दो ध्रुव होंगे। तो पहले गोलीय पृष्ठ के ध्रुव को हम P1, दूसरे गोलीय पृष्ठ के ध्रुव को P2 से प्रदर्शित कर देंगे। सेम यहाँ देखिए, ये पहला गोलीय पृष्ठ है, तो इसके द्वारक की जितनी भी लंबाई हो रही है, जितनी भी गोलाई हो रही है, उसको हम P1 से, और दूसरे वाले दर्पण के द्वारक की जो गोलाई है उसके मध्य बिंदु को P2 से प्रदर्शित करेंगे। तो ये ध्रुव होंगे। तो लेंस में ध्रुव क्या है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा है, लेंस के गोलीय पृष्ठों के द्वारक के, तो जो लेंस में गोलीय पृष्ठ है उसके द्वारक के मध्य बिंदु को लेंस के ध्रुव कहलाते हैं, या मध्य बिंदु लेंस के ध्रुव कहलाते हैं। पहले गोलीय पृष्ठ के ध्रुव को P1 व दूसरे गोलीय पृष्ठ के ध्रुव को P2 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको आप थ्योरी को भी लिख लें और चित्र बना लें। तो ये पहला आपका जो लेंसों से संबंधित शब्दावली है, जो वर्डिंग यूज होगी, उसको मैंने बता दिया। इसके बाद हम जो और इसमें जो परिभाषाएं हैं संबंधित, उनकी बात देखिए। लेंसों से संबंधित परिभाषाओं में ध्रुव के बाद चलते हैं मुख्य अक्ष पर, जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि ये उत्तल लेंस, इसका ये ध्रुव ये हो गया P1 और एक ध्रुव हो गया P2। इन दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए सीधे खींची गई रेखा ये कहलाएगी मुख्य अक्ष, जो कि अभी मैं इससे पहले आपको एक परिभाषा में बता भी रहा था। अगर हम इसे अवतल लेंस के लिए करें, तो अवतल लेंस आपको पता है कि बीच में गहरा और किनारों पर जो है मोटा बनना है। तो ये इसका ध्रुव पहले पृष्ठ का, ये दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2, इन्हें मिलाते हुए सीधे रेखा खींचेंगे तो ये क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो ये मुख्य अक्ष है, ये अवतल लेंस में मुख्य अक्ष होगी, ये अवतल लेंस की मुख्य अक्ष होगी। तो इसे लिखा है, देखिए, लेंस के दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए सीधी खींची रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद एक टॉपिक और लिखा है लेंसों संबंधी परिभाषा, जिसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो यहीं पर देखिए, मैं चित्र के माध्यम से इसे पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये उत्तल लेंस है। देखिए, हमारे सिलेबस में एक्चुअल में पतले लेंस हैं, 12 तक भी पतले लेंस रहेंगे आपके पास सिलेबस में। पतले लेंस से मतलब ये होता है कि जो लेंस की मोटाई होती है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, उसको हमने बहुत कम मानना है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो लेंस का केंद्र बिंदु होगा उसी को हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। या आप ये कह सकते हैं परिभाषा लिखते समय कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, किसी भी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर अगर आप कोई किरण डालें, आपतित किरण डालें, तो बिना विचलित किए हुए वो सीधी आर पार निकल जाए, माने वो ना तो झुके न दूर हटे। तो ऐसे बिंदु को हम उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और अगर ये पतला लेंस है तो लेंस के सेंटर पॉइंट को ही उसका प्रकाशिक केंद्र कह देते हैं, माने लेंस के मध्य बिंदु को ही उसका प्रकाशिक केंद्र कह देते हैं। अवतल लेंस में भी ऐसा ही है। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर कोई प्रकाश किरण डाले तो बिना विचलित किए हुए सीधी पार निकल जाए, उसको हम प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। कैपिटल C से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, एक पतले लेंस के लिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए, प्रकाशिक किरणें बिना विचलित हुए सीधे आर पार निकल जाएंगी, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर हो, माने इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अगर बराबर हुई, ऐसे यहाँ भी वक्रता त्रिज्या बराबर हुई, तो लेंस के मध्य बिंदु को ही प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या वगैरह क्या है इसके बाद हम बात करेंगे। आप इन दोनों परिभाषाओं को भी अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात के बाद हम बात करेंगे। चौथा पॉइंट है हमारा वक्रता केंद्र और पांचवा है वक्रता त्रिज्या। तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये उत्तल लेंस है,
तो उत्तल लेंस में जैसे आपको पता ही है कि दो पृष्ठ होने हैं, तो ये जो पृष्ठ है, एक गोलीय पृष्ठ, जिस खोखले गोले को काटकर बनाया गया होगा उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो जैसे इस पृष्ठ के लिए तो देखिए वक्रता केंद्र इस साइड होगा, और इस वाले पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र इस साइड होगा, ठीक है ना। जिस खोखले गोले को इस प्रकार से काटकर इसको बनाया होगा, ऐसे इस वाले के लिए इधर गोला हो गया मान लीजिए, तो उसको हम वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं हमारे जो सिलेबस में है कि दोनों जो पृष्ठ हैं वो किसी एक ही कांच के खोखले गोले को काटकर बनाए गए हैं, तो वक्रता केंद्र दोनों के लिए सेम ही है, सी और सी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अवतल लेंस के लिए हो सकता है, भाई इसके लिए इधर की तरफ हो जाएगा, इसके लिए इधर की तरफ हो जाएगा वक्रता केंद्र। इसके बाद लिखा है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो जो ध्रुव होते हैं दर्पण के, वहां से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगर मान लीजिए पृष्ठ सेम है तो वक्रता त्रिज्या का मान सेम ही होगा। अलग अलग है तो R1 R2 भी कह सकते हैं। सेम यहाँ पर देखिए R, सेम यहाँ देखिए R, ठीक है ना। तो वक्रता त्रिज्या इस प्रकार से, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, और वक्रता केंद्र गोलीय पृष्ठ जिस खोखले गोले को काटकर बनाए गए हैं उसके केंद्र को आप वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इन दोनों को भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फोकस और फोकस दूरी की बात करेंगे, जो कि लेंसों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट। तो देखिए लेंस के फोकस की बात करते हैं तो मैं आपको समझा देता हूं पहले। देखिए ये उत्तल लेंस है, यहाँ पर क्या है कि ये मुख्य अक्ष हो गई, ठीक। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें चली, उनका अपवर्तन हुआ, तो वो मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। इस बिंदु को ही बोलते हैं फोकस। मतलब कि जब किसी लेंस पर प्रकाश किरणें गिरती हैं, तब आवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या मिलती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए इसमें तो मिल रही हैं। अगर हम बात अवतल लेंस की करें, जो कि हमने देखा था जब मैं आपको अभिसारी और अपसारी बता रहा था, तो ये मुख्य अक्ष से प्रकाश किरणें ऐसे समांतर आई, तो ये अवतल लेंस क्या करता है, उनका प्रसार कर देता है, उनको फैला देता है। ये तो मिल नहीं रही, तो इसके लिए हम पीछे इनकी तरफ ऐसे मिलाते हैं, तो इसमें कहेंगे हम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसमें अवतल लेंस में तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ खुद से मिल रही है। तो इसलिए जहां मिलती है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं फोकस को, ठीक है ना। तो ये उत्तल लेंस के लिए हो गया, ये अवतल लेंस के लिए हो गया। जबकि अगर हम बात करें फोकस दूरी की, तो इसी से समझ लेते हैं। प्रकाशिक केंद्र से, ये प्रकाशिक केंद्र है लेंस का, ऐसे इसमें ये प्रकाशिक केंद्र है। तो किसी भी लेंस के लिए प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी, जो बिंदु है ना, वो बिंदु फोकस बिंदु, वहां तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, और उसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे यहाँ प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। देखिए जैसे दर्पणों में जो दूरियां नापी जाती हैं वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, ऐसे ही लेंसों में जो दूरियां नापी जाती हैं वो प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ भी देखिए प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी। तो ये लेंसों से संबंधित परिभाषाएं आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। मैं यहाँ आपको साथ में ये भी बताता चलूं, देखिए चूंकि इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे लेंसों से जो प्रतिबिंब की दूरियां नापने के नियम है वो पढ़ेंगे, जैसे हमने दर्पणों में पढ़े थे, तो वहां भी ये पॉइंट आएगा। वैसे यहाँ बता देता हूँ, देखिए बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं दर्पणों में, तो यहाँ भी बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक है, दाईं ओर की धनात्मक होंगी। तो दाईं ओर आ रहा है ना, उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी आ रही है वो दाईं ओर आ रही है, इसलिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है। जबकि अवतल लेंस में जो फोकस दूरी आ रही है वो बाईं ओर को आ रही है, और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, जैसे दर्पणों में होता था, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। तो सेम ही है, क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके बाद हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेंसों से संबंधित जो दूरियां नापने के नियम हैं उनको पढ़ने वाले हैं। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और डिटेल में बात इसके टॉपिक के बाद करते हैं। इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप दर्पणों में पढ़ भी चुके हैं, लेंसों के लिए दूरियां नापने के नियम। कि जब आप लेंसों के लिए न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे तो दूरियां किस प्रकार से नापेंगे। तो देखिए लिखा है लेंसों के लिए दूरियां नापने के नियम। पहला नियम क्या है, ये दर्पणों के लिए भी सेम था कि जैसे जो प्रकाश किरणें हैं वो सदैव जो है बाईं ओर से डाली जाती हैं, लेंस के बाईं ओर से। जैसे वहां दर्पण में बाईं ओर से डाली जाती थी, ऐसे लेंसों के लिए भी बाईं ओर से। तो लिखा है देखिए लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाएंगी। इसको मैं चित्र के माध्यम से बता भी देता हूँ आपको। देखिए जैसे उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, तो प्रकाश किरणें देखिए इधर से आ रही हैं। अगर अवतल लेंस हो तो आप ध्यान से देखिए, मुख्य अक्ष है तो प्रकाश किरणें तो भी आप बाईं ओर से ही डाल रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, या हम कह सकते हैं
कि जो प्रकाश किरणें हैं, सॉरी, जो लेंसों से जो वस्तुएं हैं वो हमेशा कहाँ रखी जाएगी, वस्तु बाईं ओर रखी जाएगी, क्योंकि तभी तो प्रकाश किरणें बाईं ओर से चलेंगी। इसके बाद दूसरा नियम है, जो समस्त दूरियां हैं, जो सारी दूरियां नापी जाएंगी वो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से नापी जाएंगी। प्रकाशीय केंद्र माने ये सी, सेंटर, यहां से सारी दूरियां नापी जाएंगी। जबकि दर्पण में क्या होता था, सारी दूरियां कहां से नापी जाती थी, दर्पण के ध्रुव से, क्योंकि वहां एक ही पृष्ठ होता था तो एक ही ध्रुव होता था। यहाँ लेंसों में दो पृष्ठ होते हैं तो दो ध्रुव हो गए, और अगर दो ध्रुव होंगे तो फिर कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए जो हम दूरियां नापते हैं वो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से नापते हैं, चाहे बाईं ओर को चाहे दाईं ओर को। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश किरणें हमेशा बाईं ओर से डाली जाएंगी। दूसरा पॉइंट क्या है, लेंसों के लिए सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से ही नापी जाएंगी। अब आता है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर की दूरी, माने देखिए लेंस का प्रकाशीय केंद्र है, इससे बाईं ओर की दूरी जो नापी जाएंगी वो नापी जाएंगी, ऋणात्मक ली जाएंगी। तो बाईं ओर की दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक, मैं लिख देता हूं नेगेटिव होती है, जबकि दाईं ओर की दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव। ऐसे यहाँ अवतल लेंस के लिए भी बाईं ओर की दूरियां नेगेटिव, दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव, जो मुख्य अक्ष के अनुदिश होंगी। मुख्य अक्ष के अनुदिश का मतलब है मुख्य अक्ष पर चलते हुए आप दूरियों को नापेंगे, इधर को भी उधर को। दूसरे पॉइंट में बताने से रह गया था कि जो समस्त दूरियां हैं लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं, मुख्य अक्ष पर चलते हुए बाईं ओर को या मुख्य अक्ष से चलते हुए दाईं ओर को। फिर तीसरे पॉइंट जो मैं अभी बता रहा था क्या है, जो दूरियां हैं प्रकाशीय केंद्र से मुख्य अक्ष के अनुदिश बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, जबकि दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं, उत्तल के लिए भी अवतल के लिए। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है, अगर आपको दूरियां नापनी पड़े मुख्य अक्ष से ऊपर को, चाहे इस साइड या उस साइड, तो हमेशा दूरियां धनात्मक होंगी। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर को दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक, जबकि मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी ऋणात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक। तो अभी मैं एक चित्र बना के आपको बता रहा था कि मान लीजिए अवतल लेंस में प्रकाश किरणें जब जाएंगी तो वो मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिल जाएंगी। तो उत्तल लेंस के लिए जो फोकस होता है वो दाईं ओर होता है, और दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है, तो इसलिए इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, उत्तल लेंस की धनात्मक। जबकि अवतल लेंस में क्या होता है, जब प्रकाश किरणें चलती हैं तो वो फैल जाती हैं, प्रसार कर देता है ना अवतल लेंस, तो इससे क्या होगा, इनको पीछे की तरफ मिलाना पड़ता है। तो जो इसमें फोकस होता है अवतल लेंस में वो बाईं ओर होता है, तो जो फोकस दूरी होगी वो बाईं ओर होगी, माने ऋणात्मक होगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आप ये बहुत अच्छे से समझ जाइएगा कि क्यों धनात्मक और ऋणात्मक होती है, रट्टा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस लगभग दर्पणों के जैसे ही नियम है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि जो ये नियम है, बस इतना अंतर है कि दर्पणों में दूरियां ध्रुव से नापी जा रही हैं, यहाँ पर दूरियां प्रकाशीय केंद्र से नापी जा रही हैं। प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक है, दाईं ओर की दूरी धनात्मक है। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक, जबकि नीचे की दूरियां ऋणात्मक है। जो प्रकाश किरणें हैं बाईं ओर से पड़ रही हैं, माने लेंस के बाईं ओर ही वस्तु रखी जाएगी जैसे दर्पण में रखी जाती थी। सारी दूरियां मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाएंगी, मुख्य अक्ष पर चलकर चाहे दाईं ओर को चाहे बाईं ओर को ऐसे नापी जाएंगी। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर किया है। आज के इस लेक्चर में हमने लेंस, लेंसों के प्रकार, उत्तल अवतल, उनकी परिभाषाएं, क्यों उनको अपसारी अभिसारी लेंस कहते हैं, साथ ही लेंसों के लिए जो दूरियां नापने के नियम है वो हमने पढ़े, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं हमने पढ़ी। तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हमने बहुत सारे अच्छे टॉपिकों को पढ़ा है। मैंने आपके लिए बड़े व्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से उनको लिखा है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसको आप कॉपी पर नोट कर रहे होंगे, इसको भी कर लेंगे। जब तक नया लेक्चर आएगा तब तक हम जो पिछले सारे हमारे लेक्चर हैं उनको कंप्लीट कर लें, रिवाइज कर लें। कोई डाउट या क्वेरी है तो मेरे से कंफर्म कर लें कमेंट के माध्यम से। तो अब हम नए लेक्चर में जो प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं लेंसों के द्वारा उसको पढ़ेंगे, और लगभग कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में इस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट कर लें। तो मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ।